हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस मेरा नाम है एस के यादव। गाइस आज की वीडियो में गाइस मैं आपको एक बहुत ही खास जानकारी देने के लिए आऊँ। जैसे कि गाइस आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आज गाइस मैं आपको बताऊंगा इंडियन बैंक में किस तरीके से करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। सो गाइस आप लोगों को याद होगा, शायद कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, लगभग आज से 6 महीने पहले, जो कि इंडियन बैंक में किस तरीके से सेविंग अकाउंट को ओपन किया जाएगा उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। सो उसके लिए गाइस मैंने बताया था कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा और गाइस आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी प्यार दिया, तो गाइस इसे देखते हुए गाइस मैंने ये वीडियो बनाई है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कमेंट आ रहा था कि करंट अकाउंट को कैसे खुलवाना रहता है, उसके लिए क्या अलग फॉर्म लगता है। तो गाइस आप लोगों के कमेंट को देखते हुए गाइस ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इंडियन बैंक में करंट अकाउंट किस तरीके से खोला जाएगा। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि जैसे कि आप लोगों ने सेविंग अकाउंट वाली वीडियो को प्यार दिया था, ऐसे ही आप इस वीडियो को भी प्यार देंगे। सो गाइस फाइनली मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो गाइस वो चले जाइए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बोर होने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है, तो गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको बार बार कमेंट ना करना पड़े, आप एक ही बार में समझ जाए। सो गाइस वीडियो को बिना कट किए, बिना स्किप किए गाइस पूरी वीडियो को गाइस वॉच जरूर कीजिएगा। सो गाइस वीडियो को लंबा ना करते हुए गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली गाइस ये फॉर्म जो है करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, सो इसमें 5 पेज हैं जो कि आपको भरने हैं। सो उसमें कुछ डिटेल है जो कि नॉर्मल सी है, बट आपको थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए। सो बेसिकली गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊंगा कि करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का ये पहला पेज है। सो इसको किस तरीके से फिलअप करना है। सो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सही से दिखाई दे। सो बेसिकली गाइस इस फॉर्म में गाइस देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे रहता है अकाउंट नंबर डालने को। सो गाइस यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर डालने को कह रहा है, तो अभी आप अकाउंट खुला रहे हैं तो हमारे पास अकाउंट नंबर कहाँ से होगा, तो हम इसे छोड़ देंगे। तो गाइस यहाँ पे हम उस दिन की डेट डालेंगे जिस दिन हम ये फॉर्म को सबमिट करेंगे। सो गाइस हम यहाँ पे फॉर्म यानी कि डेट डाल देंगे। डेट के बाद गाइस यहाँ पे देखिए ब्रांच दिखाई दे रही है, तो आप इस तरीके से कोई सी भी ब्रांच चूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए आपको नेम डालना है, अपना फुल नेम जो कि यहाँ कह रहा है। तो करंट अकाउंट में आप जैसे कि आप देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन ए करंट अकाउंट इन बुक इन द अंडर नोटेड नेम। तो गैस यहाँ पे देखिए आप बुक पे क्या नाम नोट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए गैस यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आपको अपना फुल नेम देना है। तो गैस यहाँ पे फुल नेम में सबसे पहले आप अपना नाम दे देंगे। एग्जाम्पल के मैंने राजू यादव कर दिया है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए नेशनैलिटी पूछ रहा है, तो आपको इंडिया डालनी है, आप इंडिया के हैं। तो अगर इस ऑक्यूपेशन में पूछ रहा है कि आप काम क्या करते हैं, तो गैस यहाँ पे हमने सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए एड्रेस पूछा है, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना जो कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच होना चाहिए। और उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ये जगह छोड़ देनी है हमें और इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए ये गारंटर पूछता है कि गैस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले अकाउंट खुलते थे तो ऐसा पूछा जाता है कि था कि आपका कोई और है उस बैंक में अकाउंट, या किसी जानने वाले का हो, या आपके रिलेटिव का हो, या आपके किसी रिश्तेदार का हो, ताकि उससे आपको वेरीफाई किया जा सके। तो इसको देखते हुए गैस यहाँ पे वो चीज़ पूछी जाती है। सो गैस आपको इंडियन बैंक में कोई ऐसा बंदा है, जानने वाला है, जो कि जिसका पहले से अकाउंट है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल देनी है। तो यहाँ पे गैस देखिए सबसे पहले उसका नाम लिख देंगे, उसके बाद उसका ऑक्यूपेशन लिख देंगे कि वो काम क्या करता है, देन उसके बाद उसका एड्रेस लिख देंगे, और उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे। सो इस तरीके से गैस ये फॉर्म फिलअप हो जाता है। अब गैस थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि प्लीज़ इन्फ्यूज मी विथ ए बुक ऑफ चेक बुक। सो गैस ये पूछ रहा है कि हमें चेक बुक चाहिए, तो हमें चेक बुक के लिए गैस यहाँ पे चेक बुक लिख देना इस तरीके से। तो गैस इस तरीके से आपका पहला पेज पूरी तरीके से भर जाएगा। अब गैस हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि नेक्स्ट पेज में हमें क्या करना है। सो बेसिकली गैस ये पेज नंबर 2 है, जो कि गैस यहाँ पे देखिए लिखा है CIF ओपन फ्रॉम फॉर नॉन पर्सनल। गैस ये पर्सनल नहीं है क्योंकि ये करंट अकाउंट है, तो ये पर्सनल आपका नहीं है, क्योंकि पर्सनल बैंकिंग या पर्सनल अकाउंट तो सेविंग अकाउंट को कहा जाता है, इसलिए ये करंट अकाउंट के लिए फॉर्म है जो यहाँ पे भी दिखा रहा है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जो दूसरा फॉर्म है गैस, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले गैस यहाँ पे अपनी ब्रांच चूज़ करनी है, जो कि आप ब्रांच कहाँ पे लेना चाह रहे हैं या कहाँ पे खुलवा रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए गैस मैंने नवयुग मार्केट डाल दी, आपकी जो रहेगी आपको वो डालना है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइडेंटिटी। तो वैसे नेम ऑफ आइडेंटिटी में आपको वो डालना है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि करंट अकाउंट जो होते हैं वो आपके फॉर्म के नाम से, आपकी शॉप के नाम से, आपके ट्रस्ट के नाम से भी खोले जाते हैं। सो यहाँ पे आप अपने ट्रस्ट का, अपने शॉप का, या आपका जो भी चीज़ है उसका देंगे नाम। सो बेसिकली गैस जैसे कि आपकी दुकान का नाम राजू एक्सपोर्ट है एग्जांपल के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे राजू एक्सपोर्ट, ताकि आपका जो करंट अकाउंट है तो वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम ही रहे। आप चाहें तो अपनी फॉर्म का या अपनी दुकान के नाम से भी अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो बेसिकली ज़्यादातर लोग करंट अकाउंट खुलवाते ही इसीलिए।
सो यहाँ पे गैस आपको अपनी फॉर्म का नाम दे देना है, या आप जिस भी चीज़ के लिए खोल रहे हैं उसका नाम दे देना है। तो गैस हमने यहाँ पे राजू एक्सपोर्ट एग्जाम्पल के लिए दे दिया है। उसके बाद गैस यहाँ पे पूछा नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी कि आपका काम क्या है इसका। तो यहाँ पे इनका ट्रांसपोर्ट का काम है, तो हमने ट्रांसपोर्ट डाल दिया है, और बेसिकली आपका जो रहेगा आपको वो डालना है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस डालना है। सो एड्रेस गैस आपको वही देना है जहाँ पे आप इस चीज़ को ले रहे हैं। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, सो ट्रांसपोर्ट के लिए आप इस चीज़ को करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, सो इसका एड्रेस जो होगा, यानी कि जहाँ से आप इस काम को शुरू कर रहे हो उस जगह का कोई एड्रेस होगा, सो वो एड्रेस गैस यहाँ पे देना है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है आपका, और जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सिटी एंड पिन कोड। तो यहाँ पे कैसे आप अपनी सिटी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और स्टेट को डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए स्टेट कह रहा है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम इधर को आएंगे, तो यहाँ पे देखिए गैस कुछ चीज़ें जो कि पूछता है। तो सबसे पहले वो यहाँ पे पूछ रहा है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे गैस आपको डेट देनी है कि जब आप इस काम को शुरू किया था, यानी कि आपने जब राजू एक्सपोर्ट को शुरू किया था तो लगभग कितने साल पहले की बात है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं जो, और अगर आपको रियल में पता है कि क्या है तो आप वो डाल दीजिए, नहीं तो आपको ध्यान नहीं है कब से शुरू किया तो आप ऐसे एक डेट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो कि आपको देनी है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपका इस फॉर्म के नाम का आपका कोई मोबाइल नंबर है जो कि पर्सनल कंपनी का है आपका, उसके साथ ही आपका कोई पैन नंबर है, अगर आपका कोई पैन नंबर प्रोवाइड हुआ है तो आप उस पैन नंबर को भी डालेंगे। आपका जीएसटी नंबर है, टिन नंबर है आपकी फॉर्म के नाम से, तो आप वो भी डाल देंगे। यानी कि यहाँ पे जो जो डिटेल आप डालना चाहें वो डाल देंगे। उसके बाद गैस नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे गैस देखेंगे हम, तो यहाँ पे बेसिकली गैस कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। सो गैस यहाँ से आपको कुछ चीज़ें जो कि आपको एज ए प्रूफ के तौर पे लगानी है। तो गैस यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसमें से ज़्यादातर गैस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जीएसटी सर्टिफिकेट लगाइए अगर आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो। और यहाँ पे देखिए गैस जो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, तो इसमें गैस आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाइए, यानी कि जीएसटी सर्टिफिकेट देन इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इन दोनों को चेक मार्क लगा सकते हैं, आपको इन दोनों को ही देना है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट है, उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, तो इसमें गैस हमसे पूछता है कि इंट्रोडक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर ऑफ द ब्रांच, यानी कि आपका कोई इंट्रोडक्शन, किसी कोई ऐसा जानने वाला हो जिसका ब्रांच में अकाउंट है तो उसकी डिटेल बता दीजिए। सो यहाँ पे गैस आपको उसकी डिटेल देनी है। तो सबसे पहले गैस यहाँ पे देखिए पूछ रहा है नेम ऑफ इंट्रोडक्टर, तो यहाँ पे उसकी डिटेल देनी है जिसका जो पहले से अकाउंट है। सो यहाँ पे उसका नाम लिखना है, तो जो आपके अकाउंट को वेरीफाई करवा रहा है, सो यहाँ पे उसका नाम लिखना है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ अकाउंट, तो उसका अकाउंट किस टाइप का है इस ब्रांच में, सो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो गैस यहाँ पे अगर सेविंग अकाउंट है तो आप सेविंग एसबी लिख के अकाउंट नंबर डाल देंगे, अगर नॉर्मल कोई और अकाउंट है तो आप वो डाल देंगे। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है पिन कोड, सो उसका पिन कोड देंगे, यानी कि गैस सबसे पहले आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला आपने। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए एड्रेस वाली लाइन में आएंगे हम, जो कि मैं थोड़ा सा इसे भूल रहा था। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस वाली लाइन में आएंगे, यहाँ पे उसका एड्रेस दे देंगे। एड्रेस के बाद गैस यहाँ पे पिन कोड है तो पिन कोड दे देंगे जो भी उनका है। उसके बाद गैस यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दे देंगे। और यहाँ पे गैस ये देखिए यहाँ पे लिखा है अकाउंट होल्डर साइन, यानी कि अकाउंट होल्डर्स का अकाउंट कितने दिन से लगभग हैगा इस बैंक में। सो यहाँ पे उसकी डेट देनी है, तो यहाँ पे हमने 2 साल लिख दिया। आप एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है, आपका जो रहेगा आपको वो लिखना है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए ये पूछता है जो नीचे वाली लाइन में, सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो अब मैं इसे थोड़ा सा आपको सही से दिखाना चाहूँगा। सो बेसिकली अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप, यानी कि जो आपके अकाउंट को वेरीफाई करवा रहा है, इंट्रोडक्टर बन रहा है, सो यहाँ पे उससे डिटेल पूछी जा रही है कि वो आपको कितने सालों से जानता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने 3 साल लिख दिया, यानी 3 ईयर। तो आपको बेसिकली वो कितने सालों से जानता है इस चीज़ को वो वेरीफाई करेगा, तो आप यहाँ पे एक डेट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए एक साइन करना है जो कि इंट्रोडक्टर करेगा अपना साइन। तो जो आपके अकाउंट को इंट्रोडक्ट करवा रहा है, यानी कि जो आपके अकाउंट को वेरीफाई करवा रहा है जिसका पहले से अकाउंट है उस बैंक में, सो यहाँ पे वो बंदा साइन कर देगा। उसके बाद गैस यहाँ पे जो साइन है ये ऑफिशियल है, ये बैंक वाले खुद करेंगे। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से नीचे आना है, यहाँ पे डेट डाल देनी है। गैस यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, सो ये मेरे को आइडिया नहीं है कि अभी यहाँ पे भी नाम देना है या नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी जगह नाम दिया है। सो इस तरीके से यहाँ पे हमें पता नहीं है कि इसका क्लियरली क्या होना है। सो अभी आप इसे थोड़ा सा छोड़ के चलेंगे, बाकी मैं भी आपको इसके बारे में आगे बता दूँगा। सो बेसिकली गैस हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सो गैस हम पेज नंबर 3 पे आ चुके हैं, और जैसे कि पेज के अगर अकॉर्डिंग गिना जाए तो पेज नंबर 3 पे आ गए हैं। बट ये इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल पार्ट 1 है,
यानी कि अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं नॉर्मली, अगर आपको ध्यान होगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो जो दी थी अकाउंट ओपनिंग की, जिसमें मैंने सेविंग अकाउंट को कैसे खोलना है वो बताया था। सो उसमें जो सारी डिटेल थी कैसे, ये भी वही सारी डिटेल है। जैसे कि आपको डेट डाल देनी है यहाँ पे जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करा रहे हैं। उसके बाद कैसे यहाँ पे अपनी ब्रांच चूज़ कर लेनी है, अकाउंट टाइप चूज़ कर लेना है, नॉर्मल है कि कैसा है। उसके बाद यहाँ पे कैसे अपना नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और आपकी क्वालिफिकेशन, सब चीज़ें कैसे नॉर्मल है, बट मैं फिर भी जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। उसके बाद कैसे यहाँ पे आपका कोई मिडिल नेम है तो वो भी देना है। और उसके बाद कैसे यहाँ पे देखिए अगर नहीं है तो आप छोड़ देंगे, और है तो आप मिडिल नेम भी दे देंगे। उसके बाद कैसे यहाँ पे देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद कैसे आपको जेंडर डालना है, आप मेल फीमेल क्या है। उसके बाद कैसे यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। सो आप मैरिड है, अनमैरिड है, अदर है, तो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद कैसे यहाँ पे आपको अपने फादर या मदर का नेम डालना है। सो यहाँ पे आप अपने फादर का नेम डाल देंगे, क्योंकि फादर नेम इज़ मैंडेटरी होता है। पैन नंबर इज़ नॉट प्रोवाइडेड, बट फादर का जो कि है नेम मैंडेटरी होता है, आपको ये भरना ही भरना है। सो यहाँ पे मदर नेम खाली कहने के लिए आपको फादर नेम ही डालना है। सो यहाँ पे फादर नेम डाल देंगे। उसके बाद कैसे यहाँ से आपसे पूछ रहा है आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस नो कर देंगे, तो यहाँ पे हमने कर दिया नो। उसके बाद कैसे यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ गार्जियन, आपके गार्जियन का नाम। सो आपके पिता ही आपके गार्जियन होंगे, इजी सी बात है, तो आप यहाँ पे अपने पिता का ही नाम डाल देंगे। उसके बाद कैसे रिलेशनशिप विद गार्जियन से पूछा है, तो आपके गार्जियन जो है वो आपके कौन लगते हैं, तो फादर लगते हैं, तो हमने यहाँ पे फादर डाल दिया। उसके बाद कैसे यहाँ से पूछ रहा है, देखिए हम नेक्स्ट चलते, तो यहाँ पे पूछता है नेशनलिटी आपकी क्या है, तो हम यहाँ इंडियन डाल देंगे। उसके बाद कैसे यहाँ से करंट कंट्री नेम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे इंडिया डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पूछता है ऑक्यूपेशन टाइप, तो आप क्या काम करते हैं, तो हमने जैसे कि पहले ही पेज पे डाल दिया है सेल्फ एम्प्लॉयड, तो हम यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो रहेगा आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद कैसे यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और है, जैसे कि आपकी मंथली इनकम क्या है, तो आप ये डाल सकते हैं, नहीं तो सब छोड़ दीजिए। और यहाँ पे कैसे लगता है मुझे कि आपकी वैल्यू ऑफ प्रोल शायद नेटवर्थ यानी कि पूरे साल की पूछा है, तो आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। उसके बाद कैसे यहाँ पे देखिए रिलीजन पूछ रहा है कि आपकी कास्ट आपका धर्म क्या है, तो आप यहाँ से अपना धर्म चूज़ कर लेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका है। अगर कोई अदर है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर इन चारों से मिलता हुआ कोई सहारा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, यानी आपकी कास्ट वाइज किस कैटेगरी में आती है, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने जनरल लिख दिया, आपका जो रहेगा आपको वो लिखना है। उसके बाद गए पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे कैसे आपको नो कर देना अगर आप में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो अगर है तो आप यस करेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने नो कर दिया है क्योंकि कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो आपने क्या पढ़ाई करी है, बिलो एसएससी, एसएससी है, एचएससी है, या ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी आप कर सकते हैं। अगर कुछ अदर है तो यहाँ पे आप अदर पे राइट का मार्क्स लगा देंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने बिलो एसएससी डाली, यानी कि 10वीं पास। सो यहाँ पे आप जो भी एग्जाम्पल के लिए वो डाल सकते हैं। यहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन नेम पूछ रहा है, तो हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और गैस यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से कुछ बोल रहा है, प्लीज़ चेक एप्लीकेशन बॉक्स, पॉलिटिकली आपका एक्सपोर्टेड पर्सन है आप, या रिलेटेड ऑफ एक्सपोर्टेड पर्सन है, तो यहाँ पे आप गैस इन दोनों चीज़ों को छोड़ देंगे। यहाँ पर नन पे क्लिक कर देंगे, यानी कि यहाँ पे नन का राइट का क्लिक निशान मार देंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए पूछता है आपसे प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे गैस आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो उस प्लेस का नाम डालना। तो यहाँ पे हमने गाजियाबाद डाल दिया, आपका जो भी हो आप वो डालेंगे। यहाँ पे गैस सिटीजनशिप पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे इंडिया डालेंगे अगर हम इंडिया के हैं तो। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है पैन नंबर। सो बेसिकली इस पैन नंबर पूछ रहा है, बट यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है इफ़ नॉट सबमिटेड फ्रॉम 60, तो आप इस चीज़ को छोड़ देंगे। यहाँ पे पैन नंबर अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछता है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। अगर मेल आईडी आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। सो मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल दिया, आप यहाँ पे अपनी ऑफिशियली जो भी आपकी होगी आप वो डालेंगे। उसके बाद गैस यहाँ पे कोई अगर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, यानी कि इसके अलावा भी कोई मोबाइल नंबर आप देना चाह रहे हैं, सो आप वो यहाँ पे दे सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि गैस कभी भी अकाउंट में एक ही मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और आगे आपको परेशानी भी हो सकती है, तो एक ही नंबर दीजिए। उसके बाद गैस यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस, तो ये पूछ रहा है, तो इसमें गैस आपको कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ डाल देना। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप गैस आधार कार्ड दे दीजिए। तो आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे है, तो आप इसे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, नरेगा जॉब कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आपको जो डालना है वो डाल दीजिए। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट का नंबर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल देंगे जो भी है। अगर आपने आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, जैसे कि जो भी है 2468 जो भी है वो आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट देन एक्सपायरी डेट ये पूछ रहा है, तो इसको आपको
ध्यान नहीं देना है, क्योंकि गैस ये वहाँ पे लगता है जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे दे दिया ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस ही ऐसा होता है जो कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ डाल दिया, बट वो इशू कब किया गया तो वो यहाँ डालेंगे, एक्सपायर कब होगा तो यहाँ डालेंगे। बट आधार कार्ड में ऐसा कोई हिसाब नहीं होता, ना कि वोटर ID कार्ड में होता, ना ही और आपके कुछ चीज़ें ऐसी जिनमें ऐसा नहीं होता। कुछ ही चीज़ें जिसमें ऐसा होता है जिसकी उसकी एक्सपायरी हो जाती है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो इस तरीके से सो आप वहाँ पे अगर ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो आपको ये डालना पड़ेगा, अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आपको ये नहीं डालना पड़ेगा। सो इस तरीके से कैसे हमारा ये पेज भी भर जाता है। सो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो गैस हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे गैस हमसे एड्रेस डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप बताना है कि रेजिडेंटल है, रेजिडेंटल बिजनेस है, किस तरीके का है। तो यहाँ पे हमने रेजिडेंटल डाल दिया। आप चाहें तो इसे रेजिडेंटल बिजनेस डाल देंगे क्योंकि आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब जाएँ तो ब्रांच में एक बार इस चीज़ के बारे में डीपली पता कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से रेजिडेंटल बिजनेस सही रहेगा। सो आप एक बार गैस मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप एक बार जाके भी वहाँ पे पता कर लीजिएगा या रेजिडेंटल डालना है या बिज़नेस डालना है, क्योंकि करंट अकाउंट तो बेसिकली बिज़नेस के लिए यूज़ होता है। सो रेजिडेंटल बिजनेस है कि बिज़नेस है, इसको आप ब्रांच में ज़्यादा क्लियर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद गैस यहाँ पे आपको अपना एड्रेस दे देना है, अपना एड्रेस गैस जिसे जो कि आपके डॉक्यूमेंट से मैच हो। उसके बाद गैस यहाँ पे आपको सिटी डाल देनी है। सिटी आपकी क्या है तो हमने यहाँ पे गाज़ियाबाद डाल दी। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका तो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ डाल सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए गाज़ियाबाद डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे स्टेट पूछता है, देन यहाँ पे आपका पिन कोड पूछता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए दे दिया, आपका जो ओरिजिनल है आपको वो देना है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपसे दोबारा से एड्रेस डिटेल पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे इसे देनी है। अगर कुछ अलग है तो सो नहीं तो मैं तो ये कहूँगा आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर से सेम ही है। सो हम इसे छोड़ देंगे। देन नीचे आते हैं तो गैस यहाँ पे देखिए फिर से पूछ रहा है इफ़ द प्रूफ ऑफ एड्रेस। एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखिएगा इस यूटिलिटी बिल है तो आप यहाँ पे बिजली का बिल लगा सकते हैं। सो बिजली का बिल लगाने के बाद गैस यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट नंबर दे देना है, यानी आपके बिजली का बिल जो आता है उसका एक नंबर होता है, सो वो दे देना है। देन यहाँ पे डेट लिख देनी है कि किस तारीख को आप ये फॉर्म जमा कर रहे हैं, सो ये डेट लिख देनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। सो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं। देन यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चिपका देनी है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर से आ जाता है आपका प्लेस, देन यहाँ पे डेट। तो आप यहाँ पे डेट वही डाल देंगे जिस दिन आप ये फॉर्म को जमा कर रहे हैं। अब गैस हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि ये पेज फिलअप हो चुका है और नीचे जो आपको दिख रहा है ये आप ध्यान से देखिए तो लिखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। सो हम इसे बैक चलते हैं। सो गैस ये आ गया है नेक्स्ट पेज जो कि आपको ध्यान देना है। सो बेसिकली गैस यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे पहले तो गैस यहाँ पे देखिए 2 में आपको जैसा कि थोड़ा सा भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, सो बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो बेसिकली हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं गाइस, जो कि आपको ध्यान देना है। सो बेसिकली गाइस हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं जो कि है F82 सर्कुलेशन ऑफ सोल प्रोवाइडर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना प्लेस डालना है, देन यहाँ पे डेट डाल दी जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा कर रहे हैं। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए फ्रॉम पूछता है। तो फ्रॉम में गैस यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी मेरी कि यहाँ पे हमें कौन सी जगह का सारी डिटेल डालनी है, बैंक की या अपनी। सो यहाँ पे गैस मैं आपको कहूँगा कि इस चीज़ को अभी थोड़ा सा डीप रहने दीजिए, बाकी मैं भी आपको क्लियर कराऊँगा कि यहाँ पे किस तरीके से आपको करना है। सो यहाँ पे गैस देखिए आपको यहाँ पे मैनेजर लिखा है, यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच डाल देनी है, जो कि आपकी ब्रांच कहाँ है तो आप वो डाल देंगे। देन यहाँ पे एक एप्लीकेशन टाइप लिखा है जिसका मतलब ये है कि मेरा नाम ये है, जो कि मेरा नाम है और मैं इस नाम से मेरी फॉर्म है और जिसको मैं चलाऊंगा उसके अलावा उसका कोई भी मालिक नहीं है। सो इस तरीके से इसका हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम डाल देंगे, देन यहाँ पे आप अपनी फॉर्म या दुकान का नाम डालेंगे जिससे आप ये करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, देन यहाँ पे अपनी फॉर्म का नाम डालेंगे। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपको साइन भी करने पड़ सकते हैं, बट यहाँ पे दिया नहीं है, बट आपको करने पड़ सकते हैं। तो इसको गाइस मैं क्लियर नहीं कह सकता, तो यहाँ पे गाइस मैं आपसे ये कहूँगा कि आप चाहे तो साइन कर दीजिए, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, आप ब्रांच में जाके पता कर लेना। उसके बाद इस चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो बस ये नेक्स्ट देन लास्ट पेज है अकाउंट का। सो बस यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो कि अंडरटेकिंग है जिसमें आपको साइन करने हैं, यानी कि डायरेक्ट का निशान मारना है। सो गैस यहाँ पे देखिए अंडरटेकिंग लिखा है, तो आप इसको पढ़ लीजिए ध्यान से और आप इन सभी पे चेक मार्क लगा सकते हैं। पर गैस यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें कुछ पॉलिसी टाइप कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था सही से। सो गैस इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जब आप ब्रांच में फॉर्म को सबमिट कराने जाएंगे तो वहाँ पे गैस आप वहाँ पे जो भी अकाउंटेंट होते हैं, कैशियर होते हैं, किसी की भी मदद लेके गैस आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। सो गैस यहाँ पे मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप पहले से राइट मत लगाइए, उनसे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे 5 करोड़ ऐसे फाइनेंशियल कुछ
टर्म्स एंड कंडीशन टाइप मुझे कुछ लगा, तो मुझे लगा कि इसको गैस हम वहाँ पे ही भरेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इस चीज़ को गैस आप वहाँ पे ही भर लीजिएगा। सो इस तरीके से गैस आपका फॉर्म पूरे तरीके से फिलअप हो गया है। अब गैस इसके साथ में आपको अपना GST सर्टिफिकेट, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल और अपना पैन कार्ड, देन आधार कार्ड, जो कि मैंडेटरी हर किसी अकाउंट के साथ में, सो सारी चीज़ें लगानी है। सो इस तरीके से गैस आपका फॉर्म पूरे तरीके से फिलअप हो चुका है। गैस यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि गैस वीडियो में जो मैंने बताया ये गैस बेसिक सी सारी बातें, इसमें गैस कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपसे एक्स्ट्रा भी मांगा जा सके। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्टर है, तो जो इंट्रोडक्टर का आपने साइन है, उसकी एड्रेस, सब चीज़ें दी। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रोडक्टर की भी एक ID लगे, तो उसके लिए उसका भी पैन कार्ड साथ में ले जाइएगा, यानी कि उसके भी पैन कार्ड की कॉपी ले जाइएगा और उस पर गैस साइन करवा लीजिएगा उसका। और इसी तरीके से जो आप अपने डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट पर गैस आप अपने साइन कर लीजिए, क्योंकि साइन करे हुए ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो इस तरीके से जो कि आपका इंट्रोडक्टर है उससे एक डॉक्यूमेंट ले लीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी हो, और उस पर उसके साइन करा लीजिए। देन अपने सारे डॉक्यूमेंट पे जो कि आप फोटोकॉपी लगा रहे हैं उन पे भी आप साइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ गैस यहाँ पे देखिए, मैंने फॉर्म को तो नॉर्मली पूरा बता दिया है, बट गैस यहाँ पे देखिए, अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें जो कि छूट जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इस कुछ चीज़ें जो कि सेम कई जगह पे मांग रहा है, तो उसको गैस थोड़ा सा हमें खुद भी ध्यान देना रहता है। जैसे कि गैस अभी देखिए इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें थोड़ा सा आइडिया भी नहीं लगता, क्योंकि एक ही चीज़ कई जगह पूछी जा रही है, तो वहाँ पे नहीं लगता। सो वो चीज़ तो गैस अलग हो गई। बट यहाँ पे गैस मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्म है, तो गैस यहाँ पे इसका थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पा रहा है कि फॉर्म में क्या डिटेल ब्रांच की देनी है या अपनी पर्सनल देनी है। तो इसकी चीज़ को भी गैस मैं आपसे कहूँगा कि आप जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। दैन वहाँ पर जो भी वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है, ये यहाँ पर आपको बैंक का एड्रेस देना है, तो जो भी आप वहाँ पर जाके इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। दैन यहाँ पर गैस आपको अपने साइन करने पड़ सकते हैं, बट गैस यहाँ पे बताया नहीं गया, बट साइन क्या पता करने पड़ सकते हैं। सो गैस कुछ चीज़ें हैं जिनको वहाँ पे जाके ही आपको पता लगेगा कि यहाँ पे आपको साइन करने हैं नहीं। सो इसी तरीके से गैस आगे भी मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि इस पेज में भी गैस जैसे कि नेम वगैरह यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें मांग रहा है। तो इस तरीके से गैस यहाँ पे भी देखिए, तो इसमें भी गैस ये है कि नेम वगैरह यहाँ पे भी मांग रहा है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए गैस। सो यहाँ पे भी गैस ऐसा हो सकता है कि आपका नाम वगैरह यहाँ पे भी डिटेल डालनी पड़े। सो इस तरीके से देखा जाए तो गैस आपको एक आध जगह कुछ और डिटेल डालनी पड़ सकती है, बट गैस ये सारी डिटेल वही रहेगी जो कि आप पहले भी फिलअप कर चुके हैं। सो नॉर्मली गैस कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर चुका है, लगभग गैस 99% तो भर चुका है। 1% चांस है कि गैस आपको बीच में कुछ पूछ लिया जाए कहीं पे कि वो कहीं यहाँ पे भी साइन करो, यहाँ पे ये करो, तो इस तरीके से सो ज़्यादा बेटर रहेगा कि गैस जब आप फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं तो वहाँ पे फॉर्म को जमा करने से पहले किसी को भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमने फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो हम फिर से सही कर देंगे, या इसमें कुछ और भी ऐड करना है तो हमें बता दीजिए। सो ईजी कि गैस आप जब फॉर्म को फिलअप करके किसी से भी मदद मांगेगी तो नॉर्मली आपकी कोई भी मदद कर देगा, एज़ कम्पेयर टू गैस हम खाली फॉर्म लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सर भर दीजिए इसे, तो ऐसे तो कोई भी किसी की मदद नहीं करता। बट ये है कि आप फॉर्म को पूरा फिलअप करने के बाद ऐसे नॉर्मली कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, सो उस कंडीशन में गैस आप किसी की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि गलत भर देने से अच्छा है कि उस चीज़ को किसी की मदद ले लें। तो ऐसा नहीं है कि आप पूछ लेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी या कुछ इस टाइप का, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आपने नॉर्मली फॉर्म भर दिया, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो उसको आप छोड़ सकते हैं, देन उस चीज़ को जब आप जमा करेंगे तो वहाँ पे उनकी मदद ले सकते हैं। सो गाइस आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, देन अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज गाइस उन्हें भी मिल सके। तो ठीक है गाइस, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस वीडियो को देखने के लिए।